हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में, जिसमें हम बात करेंगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर और डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज्ड एंड इशू शेयर्स। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। ऑथराइज्ड शेयर का क्या मतलब होता है, इशू शेयर का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने बात किया था आपसे कि एक बंदे के बारे में बात किया था जो बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने अपनी कंपनी खोली थी और उसके पास एंजल इन्वेस्टर्स ने कुछ पैसे लगाए थे, जिसमें 5 करोड़ की वैल्यूएशन उसकी लगी थी कंपनी की। और हमने बात की थी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे लगती है, मतलब जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं हुई उससे पहले कैसे वैल्यूएशन होती है, उसके बारे में बात किया था। तो अभी आगे चलने से पहले हम बात करने से पहले हम एक पिज्जा के बारे में बात करेंगे, और ताकि आपको फेस वैल्यू क्या होती है शेयर्स की और शेयर क्या होते हैं उसके बारे में पता चले। तो मान के चलिए कि आपके पास एक पिज्जा है जो आपने 600 रुपए का खरीदा है, ठीक है, 6 लोगों ने मिलके और तो उसके अंदर कितने हिस्से हैं, 6। देखिए यहाँ पे एक, एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। तो सिंस 600 रुपए का है ये पिज्जा, उसके छह छह हिस्से हैं, तो हर एक का हिस्से की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। ठीक है, एक हिस्से की वैल्यू 100 रुपए होगी। तो अगर हम इसको शेयर की तरह मान लें, ये कंपनी है और उसका ये 6 शेयर्स हैं, उसके पास सिर्फ 6 शेयर्स हैं, तो हर शेयर में, और उस कंपनी की वैल्यू अगर 600 रुपए थी, तो हर शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपए। तो हर शेयर की फेस वैल्यू को क्या हम बोलेंगे, हम इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं 100 रुपए। ये बहुत ही रॉ तरीके से समझा रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा है उसके अंदर, शेयर वैल्यू के अंदर और भी चीजें आती हैं, लेकिन ये इनिशियली आप समझने के लिए सबसे इजी तरीका यही है कि इसी तरीके से अगर मान लो, अगर हम एक लार्ज पिज्जा मंगाते हैं जिसमें 8 हिस्से होते हैं, और अगर उसका भी वो भी 600 रुपए का आया है, तो चूंकि मैंने अभी इसमें 8 हिस्से कर दिए, इसमें कितने थे, 6 हिस्से, तो ये 100 रुपए का फेस वैल्यू हो गया। लेकिन मैंने जैसे इसके 8 हिस्से कर दिए, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, इसकी कम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो 600 डिवाइड बाई 8, 75 रुपए। तो जितने ज्यादा एक कंपनी के शेयर्स होते हैं, उतना उसके हर एक शेयर की वैल्यू कम होती जाएगी। तो मान के चलो कि जो हम पिछली कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, करेक्ट, जो हमने पिछले वीडियो में बात किया है। तो उसमें 5 करोड़ थी, और अगर मैं 50 लाख उसके शेयर बांटना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने सोचा कि उसके 50 लाख हिस्से होने चाहिए, जैसे कि उस पिज्जा के 600 रुपए वाले के 6 शेयर थे, इसके 6 हिस्से थे, और हर एक हिस्से का 100 रुपए की वैल्यू थी अगर, लेकिन अगर हमने 8 किया तो 75 की वैल्यू हुई थी। सिमिलरली अगर मैं 5 करोड़ वाली कंपनी के 50 लाख हिस्से करूंगा, तो हर एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी, 5 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख, 10 रुपए। तो इस 10 रुपए को हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू उस शेयर का। लेकिन कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी है, 10 रुपए इंटू 50 लाख इजिकल्स टू 5 करोड़। ठीक है, तो अब से इसी बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लो कंपनी की वैल्यूएशन है 5 करोड़ और उसका फेस वैल्यू है 5 रुपए है, तो कितने शेयर्स होंगे। समझ में आया क्वेश्चन। चलो पहले मैं पीछे दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो कंपनी की वैल्यूएशन इधर थी 5 करोड़ रुपए, आपको इशू किए थे 50, अगर मैं चाहता था कि 50 लाख इशू करने हैं शेयर्स, ठीक है, तो हर फेस वैल्यू कितनी होनी थी, 10 रुपए। अब इस केस में मैंने क्या बोला है, कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही है, लेकिन मेरी फेस वैल्यू अगर मैं 5 रुपए रखना चाहता हूँ शेयर की, तो कितने शेयर होंगे। चलो आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया होगा, लेकिन हम देखते हैं, इस केस में हम बोलेंगे 1 करोड़ रुपए। अगर समझ में ना आए तो मेरे से पूछेगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, एक बार, वरना आप जाइए वापस से पढ़िए, सुनिए इस वीडियो को और देखिए, आपको समझ में पता आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन इसलिए दिया था, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी का आजकल की डेट में, जब भी आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी के बारे में वैल्यूएशन करने जाएंगे, तो उसमें फेस वैल्यू उसकी बताते हैं। तो फेस वैल्यू के बेसिस के ऊपर, और कितने शेयर उसके अभी मार्केट में है, आप उसकी वैल्यूएशन बता सकते हैं। तो अभी हम पुराने वाले वैल्यूएशन में, हमने उधर बोला था 5 करोड़ की वैल्यूएशन है, करेक्ट, लेकिन अगर मेरी फेस वैल्यू है, तो जितनी मेरी फेस वैल्यू है और उतने जितने मेरे शेयर है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे को उस कंपनी की वैल्यूएशन मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि फेस वैल्यू के साथ में ये तभी तक है जब इनिशियल स्टेज ओनली, मतलब अभी आपकी कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है।
बाद में फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है, वो होता है सिर्फ ऑथराइज्ड वैल्यूएशन या फिर ऑथराइज्ड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बोलते हैं। बेसिकली फेस वैल्यू के हिसाब से और नंबर ऑफ शेयर में सिर्फ इनिशियल स्टेज में काम करते हैं, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। लेकिन जैसे जैसे अगर आपकी शेयर्स का मतलब आपकी कंपनी बढ़ती जाएगी, आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, तो फेस वैल्यू उनके साथ नहीं बढ़ेगा, ठीक है, फेस वैल्यू उतना ही है क्योंकि स्टार्टिंग में आया वो उतने का ही था, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू ऑथराइज शेयर, तो जो ये 50 लाख शेयर मैंने इशू किए फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से स्टार्टिंग ऑफ द कंपनी में, ये ध्यान रखने वाली बात है, इनिशियल स्टेज की ही बात कर रहे हैं। अभी जो वैल्यूएशन है कंपनी का वैल्यूएशन ये सिर्फ इनिशियल स्टेज में है। मैं चौथी बार बोल रहा हूं क्योंकि वैल्यूएशन डिफर करता है, इसको वैल्यूएशन की डेफिनेशन पूरी तरीके से नहीं बोला जा सकता, ये इस एग्जांपल के तौर पे अभी की वैल्यूएशन हम बात कर रहे हैं। तो अभी मान के चलिए टोटल ऑथराइज शेयर कितना है 50 लाख, तो जो ये ऑथराइज शेयर हैं इनको हम ऑथराइज शेयर बोलेंगे कंपनी के, कि 50 लाख की कंपनी है। अब मान लो कि ऑथराइज शेयर्स में जो हमने डिवाइड किया है उनको, जो शेयर्स हैं उनको हमने डिवाइड किस किस के बीच में डिवीजन होगा, एक प्रमोटर के बीच में, जो दो एंजल्स आए थे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जो दोस्त थे उसके उन दोनों के बीच में, और कंपनी के बीच में। ये इसके लिए है ताकि फ्यूचर में हम किसी और को भी इशू कर सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि जो इनिशियली जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो प्रमोटर को 40% इशू हुए हमारे ऑथराइज शेयर, डिवाइड जब हमने किया कंपनी को 50% दे दिया कि ठीक है ये तो हमें कंपनी को देना ही देना है। अब बाकी ये फ्यूचर में इशू करने के लिए उन्होंने टू एंजल्स ने जितना अपना स्टार्टिंग में रुपया लगाया था उसके हिसाब से मान लो दोनों को 5-5% मिला, और जो प्रमोटर जो स्टार्टिंग में जिसने जितना अपना पैसा लगाया था उसके बेसिस के ऊपर को 40% मिला, मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब जो ये दोनों का टोटल है, टोटल कितना था ऑथराइज्ड, ठीक है, 50 लाख शेयर कितने थे ऑथराइज्ड शेयर्स थे वो, लेकिन अभी इनमें से ऑथराइज में से इशू कितने कितने हुए हैं, इशू हुए 40% इसको और 10% इसको, तो ये टोटल हुआ 50%। इन 50% को हम बोलेंगे इशूड शेयर्स, ठीक है। ऑथराइज शेयर्स टोटल 100 हैं, उनमें से जो कंपनी वाले शेयर हैं अगर हम उनको निकाल देंगे तो बाकी जितने लोगों को जो भी शेयर मिलेगा हम उनको बोलेंगे इशूड शेयर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ऑथराइज शेयर्स और ऑथराइज शेयर्स में ये तीनों के होंगे, और इशूड शेयर्स में कंपनी का हटा दो जितना भी शेयर है, बाकी जितना भी उन्होंने पब्लिक को दे दिया, प्रमोटर को दे दिया, एंजल्स को दे दिया, उसे हम बोलेंगे इशूड शेयर। तो अभी हम चलते हैं कि जो हमने अभी एग्जांपल लिया उसके हिसाब से अगर कंपनी, अब अगर देखा जाए तो चूंकि जो हमारा प्रमोटर था उसके पास 40% था और 50 लाख शेयर थे, तो उसके पास कितने आ गए 20 लाख शेयर, ठीक है। इन दोनों के पास 5% था तो इनके पास आ गए 2.5 लाख शेयर, इसके पास भी 5% था, इसके पास भी 2.5 लाख, और बाकी के 25 लाख शेयर जो कि 50% है वो किसके पास रह गया, कंपनी के पास। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब उनके पास जो इशू शेयर्स इशू होने के बाद में सबका अपना अपना हिस्सा बांट दिया गया है, इसके बाद क्या होगा इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।